मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे शौहर इंग्लैंड चले गए। घर के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे और उनकी खुद की कुछ मजबूरियां भी थीं जिनकी वजह से उन्हें ये फ़ैसला करना पड़ा और उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला कर दिया। मेरे लिए ये बहुत तकलीफ़देह लम्हा था कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर जा रहा है, लेकिन घर के हालात बेहतर बनाने के लिए मुझे ये कड़वा घूंट भरना पड़ा और मैंने अपने शौहर को इंग्लैंड जाने दिया। आज 11 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मेरा शौहर वापस पाकिस्तान नहीं आया। घर के हालात भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं और इस कदर बेहतर हो चुके हैं कि अगर मेरे शौहर पाकिस्तान आ जाएं तो हम पूरी ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ बैठकर 2 वक्त का खाना खा सकते हैं। लेकिन वो मुझसे मुसलसल झूठ बोलता है। मेरी जब भी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि हालात ठीक होते ही मैं जल्द पाकिस्तान वापस आ जाऊँगा। किसी ने मुझे बताया है कि उन्होंने वहाँ दूसरी शादी की हुई है, मगर मेरे पूछने पर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हालात का मसला है या फिर वो मुझसे या फिर अपने बच्चे से मिलना नहीं चाहते। 11 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। ये जवानी का अनमोल वक्त उसके इंतज़ार में गुजर गया। कई लोगों ने मुझे बद किरदारी की तरफ उकसाने की कोशिश की, लेकिन मैंने हमेशा खुद को महफूज रखा क्योंकि मैं उसकी अमानत में ख़यानत नहीं कर सकती। जब मैंने उसका हक किसी और को नहीं दिया तो फिर वो मेरा हक मुझे क्यों नहीं दे रहा। मुझे ज़िंदगी की कुछ समझ नहीं आ रही। वक्त से पहले बालों में सफ़ेदी आ गई है। रातों को जाग जाग कर आँखों के नीचे स्याह हल्के वाज़े तौर पर नज़र आने लगे हैं। उसके हिजर ने मेरे चेहरे की रौनक छीन ली है। काश कि वो मेरे दुखों को समझ पाए, काश कि वो वापस लौट आए।